नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की न्यूजीलैंड पर शानदार जीत के बाद जहां जश्न का माहौल था, उस जश्न के दौरान कई जगहों से, खासकर मध्य प्रदेश में कुछ दो स्थान ऐसे अब सामने आ चुके हैं जहां बवाल हुआ और भारी बवाल हुआ है। वो महू का बवाल तो जानते ही हैं दर्शकगण आप। उसे लेकर अभी जांच पड़ताल का सिलसिला चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और मामले मुकदमे हो रहे हैं। महू में जो कुछ हुआ था, एक बार मैं उसको दोहरा देता हूं कि महू में उस जीत के बाद जो जुलूस निकाला गया था, वहां जो उत्साही एक पूरा का पूरा युवकों का जत्था था, उसने वहां एक जो जामा मस्जिद है उसके सामने पहुंचकर कुछ ऐसा किया था जिसके बाद वहां एक बवाल हो गया। तो कई जगहों पर आगजनी हुई थी और आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। उसमें यही रहा है कि मुस्लिमों की ओर से कहा गया है कि उकसाने की कार्रवाई हिंदू पक्ष की ओर से हुई और हिंदू पक्ष का यह कहना है कि जुलूस जो निकाल रहे थे वो रास नहीं आया मुस्लिम पक्षों को, मुस्लिम पक्ष के लोगों को, और वहां जो जीत थी, जीत भी रास नहीं आई थी और उन्होंने एक उपद्रव किया, पथराव किया। तो पूरा का पूरा घटनाक्रम चला और उन सब के बीच अब जो एक ताजा घटनाक्रम सामने आ रहा है वो वहीं मालवा क्षेत्र, हम कह सकते हैं मालवा क्षेत्र से निकल कर आया है और वो इलाका है इंदौर के महू में हुआ था। वो जो घटनाक्रम पूरा का पूरा था, हिंदू मुस्लिम जो एक उपद्रव, और उससे लगा जो दूसरा एक डिस्ट्रिक्ट है इंदौर से लगा, देवास, ये भी मालवा क्षेत्र कहलाता है। देवास से एक नया मामला सामने आया है। देवास से यह है कि वहां भी जो चैंपियंस ट्रॉफी जीत के बाद युवक, जो उत्साही युवकों का पूरा एक दल था, जत्था था, वो जश्न मना रहा था और जश्न मनाने के दौरान कहीं उसका टकराव पुलिस से हो गया। पुलिस को कहीं जो रोकने का क्रम है वो रोकना युवकों को रास नहीं आया और इसके बाद आपस में कहीं गुत्थम गुत्ता हुआ। और आरोप ये भी है इस पूरे मामले में कि जो ये पूरे का पूरा जत्था था, इसने पुलिस के जो अफसर थे, जो टीआई थाना प्रभारी थे, कहीं उनके वाहन पर कुछ पत्थरबाजी कर दी थी, तमाम बातें। उसके बाद जो हुआ है उसे लेकर अब मध्य प्रदेश में एक नया विवाद और बवाल छिड़ा हुआ, क्योंकि मंगलवार, जब आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मंगलवार का दिन है, तो इस मामले की गूंज राज्य विधानसभा में हुई है। राज्य विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। मामला उठाया है भारतीय जनता पार्टी की देवास की विधायक गायत्री राजे ने। उनका आरोप है कि वो जो युवक हैं, उन पर जो पुलिस ने एक्शन किया वो उचित नहीं था। दरअसल हुआ यह है वहां पर कि जब ये युवक जश्न मना रहे थे और जो कहासुनी हुई, जो एक आपस में गुत्थम गुत्था हुए, तो उसमें कहीं जो पथराव की बात थी, इसके बाद पुलिस ने 10 युवकों को पकड़ा। उन 10 युवकों का मुंडन करा दिया और मुंडन करा के जुलूस निकाला गया इनका। जुलूस के कारण ही पूरा का पूरा बवाल हुआ है। मुंडन कराना जो है रास नहीं आया है। जो चाहे जश्न मनाने वाले लोग रहे हो या जो भारतीय जनता पार्टी वहां स्थानीय इकाई है और ये जो स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने इस पे तीखी गहरी आपत्ति जताई और इस मामले को विधानसभा में उठाया गया मंगलवार को, आज। और उन्होंने इस पूरे मामले पर उनके उठाने के बाद सरकार ने कहा है कि इस मसले की जांच कराई जाएगी, इसको देखा जाएगा और जांच बैठ चुकी है। और साथ-साथ ये भी निकला है कि वहां जब जो कुछ हुआ, आपस में कहा-सुनी हुई, युवकों ने या जो जत्था था उसकी ओर से कुछ बदसलूकी हुई, क्या कुछ हुआ और पुलिस ने मामला मुकदमा दर्ज किया हुआ था। उसमें एडीएम के द्वारा जमानत दी गई है। सब जितने वहां ये पकड़े गए लोग थे और ये जुलूस निकाला गया जो मुंडन कराने के बाद। तो उसे लेकर जो अब एक नया विवाद हो गया है, इस विवाद को लेकर जांच बैठी है और ये भी आरोप है कि पुलिस ने वहां कुछ जो दुकानदार थे, उनको बेरहमी से पीटा। इनको खदेड़ने खदेड़ने के प्रयास में खदेड़ते हुए, और उसमें जो दुकानदार वो भी उस चपेट में आया और एक दुकानदार को गंभीर चोटें आई, ये भी निकल कर सामने आया है। और उसमें गंभीर एक जो वहां दुकानदार था उसकी हालत, तो उसे इंदौर रेफर किया गया। उसकी जो है उसका उपचार चल रहा है। और साथ साथ ये भी निकला है कि एक जो पुलिस का कर्मचारी है, पुलिसकर्मी है, उसे लाइन हाजिर किया गया। तो कुल मिलाकर जो ये चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत थी, उस भारत की जीत के बाद जो जश्न हुए, पूरे देश में जश्न हुए, और हमने पहले भी रिपोर्ट किया है कि वो रविवार की जो जीत थी वो अभूतपूर्व थी और भारत ने उस चैंपियंस ट्रॉफी में एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है, जो सबसे ज्यादा जीतने वाली टीम भारत वहां बन गई है। 3 बार उसने वो ट्रॉफी को जीता है। तो वो गर्व की बात है, लेकिन उस गर्व के दौरान जो कुछ चला है, चाहे होश खोने के आरोप हो कि होश खोया गया है,
या ये भी कहीं आरोप है कि एक वर्ग विशेष के लोगों को वो राहत नहीं है। हालाँकि हमने ये खबर की है, वहाँ के जो जामा मस्जिद के इमाम थे, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है पूरे के पूरे मामले मसले पर कि कैसे उकसाने वाली कार्रवाई, कथित तौर पर उकसाने वाली कार्रवाई जो जुलूस निकालने वाले थे, जो जश्न मना रहे थे, उनके द्वारा की गई। और उन्होंने ये भी कहा था इमाम साहब जो वहाँ के थे कि हम भी इसी देश के वासी हैं, हमें भी भरपूर प्रसन्नता है, लेकिन रमज़ान का एक जो पर्व चल रहा है वहाँ, उसमें इबादत का वक़्त उनका था, उस इबादत में कहीं खलल पैदा किया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सुतली बम वहाँ फेंका गया नमाज़ पढ़ने वालों की और उछाला गया, उसके बाद विवाद हुआ और तमाम है। उन्होंने बहुत सारे दावे किए हैं। इधर जो हिंदू संगठन है या जो जश्न मनाने वाले लोग थे, उनकी ओर से बातें हुई। उनका कहना रहा है कि पथराव पुलिस जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उनकी ओर से शुरुआत की गई और पूरे का पूरा विवाद हुआ। तो महू में तो अभी चल रहा है दौर, तीसरी एफआईआर भी महू में हो चुकी, जो अपडेट है वहां का। और अब तक 1 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया है, पहचान की गई है, काफी संख्या में जो लोगों की पहचान हुई है, जो फरार हैं वहां पूरे मामले में, जिनको आरोपी बनाया गया है, उनकी खोजबीन में पुलिस लगी हुई है। लेकिन इन सब के बीच देवास का जो मामला है, देवास से जो निकल कर आ रहा है, वो मसला भी कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। और पुलिस का जो एक रुख या रवैया रहा है, जिसमें ये निकला है कि एक साथ लगभग दर्जन भर युवक जो वहां जश्न मना रहे थे, और जश्न मनाते मनाते उनकी कहीं पुलिस से कहा सुनी हुई, बहसबाजी हुई, या जो, और ये भी है कि उन्होंने पत्थर जीप पर या पुलिस के जो वाहन पर फेंके हैं। तो वो ठीक है, उसमें मामला मुकदमा दर्ज करना तो बनता था, कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन जो मुंडन कराया गया, मुंडन करा के उन युवकों को घुमाया गया, और वहां की जो विधायक हैं, बीजेपी के विधायक, उनका यही कहना है कि वो आदतन अपराधी नहीं है। उसमें जितने भी वो जो युवक थे, किसी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, बावजूद इसके पुलिस ने जो कुछ भी किया है, वो ठीक नहीं। और सचमुच यदि वो इस तरह की प्रवृत्ति के लोग नहीं रहे हैं, वो अपराधी किस्म के लोग नहीं हैं, और उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, तो ये जो किया जाना, ये सभ्य समाज में इस तरीके की बर्बरता कि आप किसी के सरेआम आम बैठाल कर मुंडन कर दीजिए, मुंडन करने के बाद उनका जुलूस निकालिए, तो ये सवाल तो खड़े कर रहा है। और इस पूरे मामले में जब यह संज्ञान में आ चुका है, ये सोमवार देर शाम रात तक ये सिलसिला देवास में चला था, उनका मुंडन कराकर जुलूस निकालना। और जब ये वो पूरे के पूरे वीडियो वायरल हुए और ये मामला संज्ञान में आया, तो मंगलवार यानी आज ये विधानसभा में उठा है। इसे उठाने वाला, जैसे मैंने कहा, कि बीजेपी की ही विधायक थी, और कहीं ना कहीं सरकार ने इसमें गंभीरता दिखाई है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो मामले हुए हैं मध्य प्रदेश में, ये दोनों मामले, इन्होंने सवाल के साथ साथ जो एक यहाँ मध्य प्रदेश में जो शांति का टापू जिसे कहा जाता रहा है, अब ऐसी स्थिति ये नहीं है। कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आरोप तो यही लग रहा है कि सरकार जो कानून व्यवस्था के मोर्चे पर फेल है, जिस तरीके से एक दहशत या भय होना चाहिए, वो भय नहीं नजर आता है। शायद यही वजह है कि आधी रात या आधी रात के बाद तक, और सबसे खास बात ये भी कि परीक्षाओं का दौर चल रहा है इस वक्त, जो है बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, 10th और 12th, और तमाम जो कॉलेजेस के एग्जाम भी चल रहे हैं। ऐसे में यदि इस तरीके का कहीं कुछ उत्पात हो रहा है, कहीं उपद्रव हो रहा है, तो सवाल तो खड़े होते ही होते हैं कि क्यों नहीं पूर्व से व्यवस्था की गई थी। इसी सवाल को उठाया गया था, जो महू में जिस तरीके का उपद्रव हुआ है, वहां जो इमाम साहब थे, उन्होंने यही कहा है कि एक जब ये तय था कि मस्जिद के जो रास्ते हैं, उस रास्ते पर जुलूस जल से ना निकले, ना निकाले जाएं, और खासकर जब इबादत का वक्त है, उस वक्त तो जो एक संयम बरतना चाहिए, होना चाहिए था। लेकिन कुल मिलाकर पुलिस और प्रशासन के जो रवैया, उस पर सवाल है, और कहीं ना कहीं सरकार भी कटघरे में इस पूरे मामले में खड़ी है, और आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी इस पूरे मसले मामले में चल रहा है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपके अपने क्या कमेंट है जो पुलिस ने किया कि एक जश्न मनाते युवकों से जो भी झड़प हुई थी उसकी, तो उसके बाद उसने जो बर्बरता बरती कि उनके सिर मुंडवा दिए, जुलूस निकाला, फिर उसके बाद अपनी टिप्पणी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार उसने बना रखी और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।